साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा। और गाइस, आप सब जानते हैं जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे छुपा होता है बहुत सारा बेनिफिट, जिसके बारे में हम सब होते हैं अनजान। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों मोदी जी मोटे अनाज को खाने के लिए जोर दे रहे हैं, क्या है मिलेट्स और क्या है इनको खाने के फायदे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आज के टाइम के कहे जाने वाले सुपर फूड मिलेट्स भारत के सबसे पुराने मोटे अनाज हैं और बहुत साल पहले भारत में बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन किया जाता था। लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद बढ़ती हुई आबादी की भूख को मिटाने के लिए गेहूं और चावल की खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो मिलेट्स है धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में आज भी जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये कुछ मिलेट्स है जो कि वहाँ पर उगाए भी जाते हैं और वहाँ का ये मेन फूड भी कहा जाता है और वहाँ के लोग ये खाते भी हैं। पिछले 5-6 सालों की बात करें तो लोग फिर से मिलेट्स के बारे में जानने लगे हैं और जब से मोदी जी ने मोटे अनाज को खाने पर जोर दिया है तो लोग और भी ज्यादा अवेयर हो गए हैं। और सच बताऊं गाइज, मैं भी मिलेट्स के बारे में इतनी अवेयर नहीं थी और ना ही हम लोग इतना मिलेट्स खाते थे। हालांकि हमारी जो मदर इन लॉ है वो ज्वार, बाजरा, मक्की की रोटी खाते हैं, बाजरा की खिचड़ी बनाते हैं और कभी कभी हम भी खाते हैं। लेकिन इसका इतना फायदा है, ये हमारी कंट्री का मेन फूड था और क्यों इसको सुपर फूड कहा जाता है इसके बारे में अवेयर नहीं थे। तो गाइज फिर मैंने मिलेट्स के बारे में पूरी रिसर्च की, इसको जाना, इसको समझा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों उसे सुपर फूड कहा जाता है। और फिर मैंने सोचा मेरी तरह आप भी शायद अवेयर नहीं है तो क्यों ना आप सबके लिए वीडियो बनाई जाए। तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो चलिए अब जानते हैं मिलेट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेट्स या सुपर फूड जो होते हैं वो मोटे अनाज होते हैं, दानों के रूप में इनको खाया जाता है और 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोटा दाना या फिर छोटा दाना। इनको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में आते हैं वो मिलेट्स जिनको मोस्टली लोग जानते भी हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी और जौ। और माइनर मिलेट्स के अंदर आते हैं वो मिलेट्स जो कि धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं और बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। वो हैं कंगनी, कुटकी, कोदो, चेना, सावा। और सच मानिए गाइज, मुझे भी इनके नाम नहीं पता था। जब मैंने रिसर्च की तब जाना कि इनमें से जो 2-3 मिलेट्स हैं वो हमारी कंट्री के पारंपरिक और सबसे पुराने मोटे अनाज हैं। आगे की वीडियो में मैं एक एक करके इन मिलेट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हम सब जान लेते हैं कि मिलेट्स के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है मिलेट्स का वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसकी जो खेती की जाती है उसके लिए किसी खास क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती। हर तरह के क्लाइमेट में इसकी खेती की जा सकती है। जैसे कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ भी आप इसकी फसल उगा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ भी उगा सकते हैं। इवन पहाड़ी और बंजर ज़मीन पर भी इसकी खेती की जा सकती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है मिलेट्स का, वो मैं कहूँगी कि मिलेट्स केमिकल फ्री होते हैं, क्योंकि इनकी फसल के लिए किसी केमिकल, जो डेंजरस केमिकल आजकल डाले जाते हैं ज़्यादा फसल उगाने के लिए, मिलेट्स में उनका यूज़ नहीं होता, क्योंकि नेचुरल तरीके से जल्दी से बढ़ जाते हैं। अब मिलेट्स जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, क्योंकि इनकी फसल के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको जलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे और विंटर के सीज़न में आपने मोस्टली न्यूज़ चैनल पर पराली को जलाने की वजह से जो दिल्ली एनसीआर की तरफ पॉल्यूशन होता है उसकी काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है। लेकिन गाइज, मिलेट्स का फ़ायदा ये है कि इनको जलाने की ज़रूरत नहीं होती। इनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खिलाने के काम आ जाते हैं। मिलेट्स की खेती का एक और फायदा ये था कि मिलेट्स जल्दी से खराब भी नहीं होते, क्योंकि ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते और काफ़ी दिन तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज, अब आप कहेंगे कि जब इसका इतना सारा फायदा था, किसी भी कंडीशन में इनको ग्रो कर सकते, तो इनकी खेती को कम क्यों किया गया और गेहूं चावल की खेती पर क्यों ज़्यादा जोर दिया गया। तो उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आया वो ये था कि इसकी खेती के लिए और इसकी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये नेचुरली अपने आप से ग्रो होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न हम मान सकते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी तो उस टाइम फिर गेहूं और चावल पर जोर दिया गया, क्योंकि केमिकल के द्वारा उसकी खेती को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते थे। तो फ्रेंड्स, इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो गेहूं और राइस, जिन्हें नेगेटिव ग्रेन्स भी कहा जाता है, वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है और डेली से हम खाते हैं। इवन दिन में हम 2 से 3 बार गेहूं और राइस का सेवन करते हैं और जाने अनजाने हम नई नई बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। गाइस, अगर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा पिछले 20-30 सालों में अगर देखा जाए तो आजकल कम ही एज में लोगों को डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इन सब की मोस्टली आप देखेंगे हार्ट
चौथे पाँचवें बंदे को ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी खाली ये 2 गेहूँ और अनाज ही इन सब का कारण है, हमारी लाइफ़स्टाइल भी ऐसी हो गई है, हम लोग फ़ास्ट फूड की तरफ भी ज़्यादा मूव हो गए हैं। लेकिन जो ये नेगेटिव ग्रेन्स हैं, ये मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है इन सब बीमारियों की। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रही हूँ कि गेहूँ और राइस को आप एकदम बंद कर दीजिए, उनको नहीं खाइए, लेकिन बस आपको यही करना है कि इनको थोड़ा कम करके अपनी डाइट में मिलेट्स को ऐड करना है। और गाइज़ एक और एडवाइस मैं यहाँ पर आपको करूँगी, जैसे आजकल मार्केट में आपको मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन बिस्किट, मल्टीग्रेन काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उनको भी मत खाइए। आपको एक बार में एक ही ग्रेन को खाना है, एक साथ सारा ग्रेन अलग-अलग तरह के मिक्स करके मत खाइए। लेकिन अगर आप अलग-अलग दिन में, जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। तो इससे क्या होगा कि अलग-अलग ग्रेन्स आपकी बॉडी के अंदर जाएँगे, आपको अलग-अलग उसके जो फ़ायदे हैं वो देखने को मिलेंगे और आप बहुत हद तक बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अब बात करते हैं मिलेट्स को खाने के फ़ायदे। तो गाइज़ जो मिलेट्स हैं वो न्यूट्रल ग्रेन्स की श्रेणी में आते हैं। ये ग्रेन्स वो ग्रेन्स होते हैं जो कि हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। इनको खाने से हमें कोई बीमारी नहीं होती और कोई बीमारी अगर हमारे शरीर के अंदर है और हम इनको खा रहे हैं तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। न्यूट्रल ग्रेन्स के अंदर आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, प्रोसो, जो कि मेजर मिलेट्स के रूप में भी मैंने आपको बताए थे। और एक और ग्रेन्स की श्रेणी है जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रेन्स। उनके अंदर आते हैं वो सारे माइनर मिलेट्स, जैसे कि कंगनी है, कोदो है, सावा एक्सेट्रा, जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे उस श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स जो हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर मिलेट्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, मिलेट्स जो होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं। मिलेट्स के अंदर आपको मिलता है न्यूट्रिशन का भंडार, आप इनको कह सकते हैं। इनके अंदर वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। मिलेट्स को खाने से हमें दिन भर पूरी एनर्जी मिलती है, हम हेल्दी रहते हैं। और अगर मिलेट्स को हम अपनी डेली की डाइट में ऐड करते हैं तो काफ़ी हद तक जो आजकल की कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, उनसे आप बचे रहेंगे। और गाइज़ अगर आप इन बीमारियों को फेस कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप मिलेट को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, आप इनको खाइए और कुछ ही दिन बाद आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलेट से हमें मिलता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, की विटामिन और मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स को C4 अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि C4 अनाज जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसे ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। मिलेट्स को खाने से हमें मिलते हैं वो सारे न्यूट्रिशंस जो कि हमें कैपेबल बनाते हैं किसी भी तरह की बीमारियों से फाइट करने के और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने की। और इन्हीं सब फायदों की वजह से एक बार फिर से मिलेट्स अपनी खोई हुई लोकप्रियता को हासिल कर रहे हैं। और यही कारण है कि मोदी जी हम सबको मोटे अनाज को खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। गाइस अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद नेट पर जाकर इनकी हिस्ट्री और बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं एक एक करके आपको मिलेट्स के बारे में बताती हूँ, कैसे आप उनको खा सकते हैं, कैसे आप उनको डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्या क्या रेसिपीज बन सकती हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं और वो देखने में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मेजर मिलेट में हम बात करते हैं ज्वार की। ज्वार इंडिया में राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी में उगाया जाता है। देखने में इसके दाने छोटे और सफ़ेद होते हैं। ज़्यादातर लोग इसको पीसकर रोटी के रूप में इसे खाते हैं। इससे आप डोसा, इडली और दलिया भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसके दानों को पॉपकॉर्न की तरह भूनकर स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है। इससे हमें मिलता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये वेट लॉस में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। सेकेंड मिलेट से बाजरा, जो कि देखने में उसके दाने भी छोटे और सफ़ेदी होते हैं। अगर इसकी खेती की बात की जाए तो इंडिया में गेहूँ, राइस और मक्का के बाद चौथे नंबर पर इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और मोस्टली ये उन इलाकों में ग्रो किया जाता है जहाँ पर सूखे और पानी की कमी होती है। तो बाजरा से आप रोटी तो बना ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप इडली, डोसा और बाजरे की खिचड़ी भी बहुत फेमस है। आप बाजरे से खट्टी रबड़ी भी बनती है और आजकल मार्केट में काफ़ी सारी बाजरे की कुकीज़ भी मार्केट में मिल जाती हैं। इवन आप घर पर भी बहुत आराम से बाजरे की कुकीज़ बनाकर खा सकते हैं। बाजरा ग्लूटेन फ्री है। बाजरा के अंदर आपको मिलता है भरपूर प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स आप इसे मान सकते हैं। बाजरे के अंदर होता है भरपूर फाइबर, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम दुरुस्त रखता है। बाजरा डायबिटिक लोगों और हार्ट से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मिलेट है रागी, जिसे हम मडुआ भी कहते हैं। देखने में इसके दाने सरसों के दाने की तरह होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होता है।
अगर कंपेयर करें हम दूसरे मिलेट से तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए, बी, फास्फोरस के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन और फाइबर भी बहुत होता है। और अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर रागी खाया जाता है और वहाँ का ये एक मेन फूड भी हम इसको कह सकते हैं। रागी से आप रोटी, इडली, डोसा, उपमा भी बना सकते हैं। इसकी कुछ मिठाई भी बनती हैं, उनकी रेसिपीज़ मैं आने वाले एपिसोड में आपको बनाकर दिखाऊंगी। रागी मोस्टली कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा खाया भी जाता है। तो फ्रेंड्स ये मिलेट्स थे मेजर मिलेट्स जो कि हर कोई इनको जानता था और आप लोगों ने इनको कंज्यूम भी किया होगा। लेकिन अब बात करते हैं माइनर मिलेट्स की जो कि लुप्त हो चुके हैं और बहुत ही कम लोग इनको जानते हैं। तो सबसे पहला मिलेट है कुटकी। फ्रेंड्स कुटकी जो है भारत का ट्रेडिशनल फूड है, हजारों सालों से इसको उगाया जा रहा है और मोस्टली ये आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मेन फूड है और आजकल ये धीरे धीरे आम लोगों के बीच में भी अपनी जगह बना रहा है। कुटकी मिलेट्स प्रजाति में छोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। कुटकी को आप कंज्यूम कर सकते हैं रोटी के रूप में, आप इसको एज ए स्प्राउट बनाकर भी खा सकते हैं। कुटकी को लोग पीस कर उसको बेकरी प्रोडक्ट और तली हुई चीज़ों को बनाने के लिए आटे के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इससे आप खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दलिया है, आप इडली, डोसा कुछ भी बनाकर आप खा सकते हैं। कुटकी से हमें मिलता है भरपूर मात्रा में फाइबर और कैल्शियम। कंगनी वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे पुराना मिलेट्स है। कंगनी को लोग कंगनी चावल के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अगर इसे कंपेयर करें नॉर्मल राइस से तो इसके अंदर प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। कंगनी बच्चों के लिए सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है और कंगनी को अगर बात करें इंडिया की तो साउथ पार्ट में काफ़ी खाया जाता है। अगर आप इसको डेली खाते हैं तो ये जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। आर्थराइट्स और सूजन की प्रॉब्लम अगर जिनको है उनको भी बहुत फायदा करता है और डाइजेशन सिस्टम में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मिलेट है कोदो। भारत में इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। इसको अकाल की फसल भी कहा जाता है। इसको पथरीली और बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। इसके अंदर हाई प्रोटीन फाइबर होता है जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको आप पुलाव के फॉर्म में भी खा सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, इडली, डोसा और उपमा बनाकर खा सकते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए कोदू बहुत ही फायदेमंद होता है। पीरियड्स के दौरान अगर लेडीज इसको खाएं तो सुपर फूड की तरह काम करता है। पेट का दर्द अगर आप फेस कर रहे हैं तो कोदू खाने से उसमें भी बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट मिलेट है चना जो कि बहुत ही आम और इम्पोर्टेंट मिलेट के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो कि बोन की ग्रोथ और बोन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसको आप सांभर के फॉर्म में खा सकते हैं, इडली, डोसा बना सकते हैं, इसको आप दलिया के रूप में खा सकते हैं, इसको आप एज ए पुलाव के रूप में बनाकर खा सकते हैं। नेक्स्ट है सामा मिलेट्स जो कि सामा चावल के नाम से भी जाना जाता है। जापान से ये ओरिजिनेटेड है और देखने में छोटे टूटे चावल की तरह ये होता है। व्रत के दिनों में भी अगर आपने सुना होगा इंडिया में लोग सामक के चावल के रूप में इसे खाते हैं। इसके अपने बहुत फायदे हैं। सामक मिलेट्स के अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो कि आपको फुल एनर्जी देते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। सामा को आप चावल के रूप में तो खा ही सकते हैं, इसके आटे से आप रोटी, पूरी, उपमा, ढोकला भी बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो मिलेट्स के बारे में। वैसे तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लगे इन्फॉर्मेशन कम या ज़्यादा है तो आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मोटो यहाँ पर ये था कि हम मिलेट्स के बारे में अवेयर हों, मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। और एक और एडवाइस मैं यहाँ पर आपको करूँगी कि मिलेट्स जब भी आप खाएँ मोस्टली ट्राई करें कि दिन में ही खाएँ। तो आप मोस्टली लंच में इसको ले सकते हैं और अलग अलग दिन में ट्राई कीजिए, आप अलग अलग मिलेट्स ट्राई करें, क्योंकि मैंने भी अपनी डाइट में इसको शामिल कर लिया है और धीरे धीरे मैं इसको ले रही हूँ और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा डाइटिशियन कुकिंग चैनल भी है और मैं अब आने वाली वीडियोस में मिलेट से रिलेटेड रेसिपीज आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो डाइटिशियन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स जितने भी मिलेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो उन सब को खरीदने का जो बेस्ट प्राइस का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे और वहीं से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो लास्ट में यही कहूंगी कि अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, अभी भी वक्त है, अपनी डाइट में मिलेट्स को ऐड कीजिए और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और एक देश तभी ग्रो करता है जब उसके लोग हेल्दी और हैप्पी होते हैं। तो गाइस बी ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।